क्या होता अगर जियानो सुनियो डोरेमोन सीरीज में नहीं होता तो? एपिसोड्स में जियानो सुनियो के बुली नेचर को देखते हुए हमें कभी कभी लगता है कि काश ये दोनों ना होते। तो चलो आज जान लेते हैं कि जियानो सुनियो के बिना डोरेमोन सीरीज को कोई फर्क पड़ता या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस इन सीरीज। भले ही जियानो सुनियो दो साइड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट है। एपिसोड्स में वो नोबिता को बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हर बार डोरेमोन के गैजेट छीनकर खुद ही मुसीबत में पड़ जाता है। इसीलिए एपिसोड्स में थोड़ा सा सस्पेंस, थ्रिल और खासकर एंटरटेनमेंट के लिए ये दोनों बेस्ट है। जैसे कि टीम रॉकेट को छोड़ के पोकेमोन के एपिसोड्स इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, वैसे ही जियानो सुनियो को छोड़ के डोरेमोन के एपिसोड्स भी बहुत बोरिंग हो जाएगा। और अगर हम मूवीज की बात करें तब तो जियानो सुनियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कई बार अपने जान पे खेल के नोबिता, डोरेमोन, शिजुका के जान बचाते हैं। और सुनियो तो कई बार मूवीज के स्टोरी लाइन ही चेंज कर देता है। जैसे कि डायनासोर योद्धा में मेन एडवेंचर सुनियो ने ही शुरू किया था और वो कई बार ना चाहते हुए भी साइड विलेन बन जाता है और फिर मूवी का थ्रिल और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मूवीज और एपिसोड में जियानो सुनियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे सेकंड पॉइंट है फुजिको फुजिओसर की यूनिक मांगा स्टाइल। फुजिको फुजिओसर के हर एक एनिमे में एक बेचारा सा लड़के का दो खतरनाक दोस्त रहते हैं, जैसे कि हमें कित्रेत्सु और परमेंट सीरीज में देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर डोरेमोन सीरीज में जियानो सुनियो नहीं रहते तब फुजिको फुजिओसर का वो यूनिकनेस नहीं रहता और शायद डोरेमोन इतना पॉपुलर भी नहीं होता। हमारे थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोबिता और शिजुका की रिलेशनशिप में कमी। मूवीज में नोबिता की ब्रेवरी के अलावा भी शिजुका की नोबिता को पसंद करने का और एक रीजन भी था। बचपन से जियानो सुनियो नोबिता को परेशान करते आया है, यहाँ तक कि शिजुका के सामने भी, और तब नोबिता की एकमात्र सहारा होती थी शिजुका। इसलिए दोनों में अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ गया था। और जियानो सुनियो के सामने नोबिता की कमजोर होने के बावजूद उसके ऑनेस्टी के लिए शिजुका उसे पसंद करने लगी थी। इसीलिए अगर जियान सुनियो नहीं होते तो दोनों एक दूसरे की नीड को कभी समझ ही नहीं पाते शायद, और शायद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर ही रह जाते। हमारे फोर्थ पॉइंट है नोबिता की गैजेट डिस्कवरी। एपिसोड्स में हमें जितने भी डोरेमोन के गैजेट्स देखने को मिलता है वो सारे जियान सुनियो से बचने के लिए या फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए नोबिता ने यूज किया था। तो अगर जियान सुनियो नहीं होते तो हमें इतने सारे अमेजिंग गैजेट्स देखने को नहीं मिलता। और फिफ्थ हमारा सबसे अमेजिंग पॉइंट है अगर जियान नहीं होता तो आज ढिंचक पूजा या फिर टोनी कुक्कर इतना ज्यादा फेमस नहीं होते, क्योंकि ये दोनों सिंगर, हाँ शायद सिंगर ही है, ये दोनों जियान से इंस्पायर होकर ही दिल पे बवासीर पैदा करने वाला अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। हालांकि इन दोनों का घटिया सिंगिंग करियर जियान की सिंगिंग के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट का कंक्लूजन है अगर जियान नहीं होता तो हमें डोरेमोन सीरीज में इतने अच्छे सिंगिंग सुनने को नहीं मिलता। चाहे कितना ही शक्तिशाली विलेन क्यों ना आ जाए, जियान के गाने के सामने वो एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए जियान एंड सुनियो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोरेमोन फ्रेंचाइजी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ठोकना तो बनता है। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100+। ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।